नमस्ते। आज 18 अगस्त यानी गुलजार साहब का जन्मदिन, और इस दिन पर अगर हम हमारी तरफ से उनके लिए कुछ ना करें तो शायद हमें कुछ कमी रह जाएगी या फिर कवर में कुछ कमी रह जाएगी, ऐसे हमें लगा। और उनके बारे में क्या कहें, शायद मुझे लगा कि उनकी एक गज़ल काफ़ी नहीं होगी, उनकी एक नज़्म काफ़ी नहीं होगी। उनके इतने सारे गाने हैं जो हमारे आई गेस सबके बहुत पसंदीदा है, तो शायद ये सब इसमें होना चाहिए ऐसे हमें लगा, और इसीलिए हम लेके आए हमारा ये वाला एपिसोड जो है जश्न-ए-गुलज़ार। और इसमें हमारे साथ है प्रतिकेश मेहकर, जिनको आप पहचानते हो, मैं गायत्री उल्लास, और हमारे साथ तन्मय गटियार जो नए हैं, और ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और हाल ही में हमें पता चला कि वो बहुत अच्छा लिखते भी है, तो फिर सोचा चलो गुलजार जी का जश्न ऐसे ही मनाते हैं कुछ नए और पुराने दोस्तों के साथ, और शुरू करते हैं। मैं 2 शब्द यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि किसी ने बहुत ही प्रसिद्ध किसी इंसान ने कहा है कि किसी कलाकार को याद करना है तो उसकी ज़िंदगी को याद करो, उसकी सफलताओं को याद करो, लेकिन किसी महान कलाकार को याद करना है तो उसकी ज़िंदगी में उसने जो कला दी है, जिसके थ्रू उसने संसार को अपना ऋणी बनाया है, उसको याद करो। तो इसी कोशिश के साथ, इसी एक इच्छा के साथ आज का ये जश्न गुलजार हम शुरू करते हैं। यस। तो शुरू कौन करा? आप प्रतिकेश जी। प्रतिकेश जी, क्या सुनो? गजल गुलजार साहब की हम सब ने नज्म बहुत पढ़ी है, सुनी है, पर गुलजार साहब गुलजार है, उनकी गजल भी बहुत प्यारी है, तो एक गजल पढ़ता हूँ। इरशाद इरशाद। तिनका तिनका काटे तोड़े सारी रात कटाएगी, तिनका तिनका काटे तोड़े सारी रात कटाएगी, कि उतनी लंबी होती है चांदनी रात जुदाएगी। आहा, वाह। नींद में कोई अपने आप से बातें करता रहता है, काल कुएं में गूंजती है आवाज किसी सौदाई की, सीने में दिल की आहट जैसे कोई जासूस चले, क्या बात। सीने में दिल की आहट जैसे कोई जासूस चले, हर साए का पीछा करना आदत है हर जाए की। क्या बात है, क्या बात है। आंखों और कानों में कुछ सन्नाटे से भर जाते हैं, आंखों और कानों में कुछ सन्नाटे से भर जाते हैं, क्या तुमने उड़ती देखी है रेत कभी तन्हाई की। क्या बात है, वाह वाह। तारों की रोशन फसलें और चांद की एक दरांती थी, तारों की रोशन फसलें और चांद की एक दरांती थी, साहू ने गिरवी रख ली थी मेरी रात कटाई की, क्यों इतनी लंबी होती है चांदनी रात जुदाई की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो क्या कहने, मतलब क्या कहा जाए, बहुत ही खूबसूरत है। और हम सभी गुलजार साहब की लिखाई के उनके कायल हमेशा से रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसी सुर पर अब मैं एक पेश करना चाहूँगा, एक गीत है उनका जिसका नाम है वो शाम कुछ अजीब थी। तो मैं शुरू करता हूँ। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वाह। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हंसी सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो। वाह। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, यही ख्याल है मुझे कि साथ साथ आ रही है। वाह वाह। मतलब ये जो होता है ना कि ये मुझे बहुत पसंद आता है किसी भी कविता में, किसी भी गजल में या फिर किसी भी गाने में, ये जो पूरी स्टोरी हो जाती है। लाइक बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जिसमें पूरे फिल्म की स्टोरी पता चल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ वैसे ही गाने होते हैं, और गुलजार साहब का तो मतलब बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि शायद उन्होंने किस तरह से लिखा होगा, क्या सोच के लिखा होगा, लेकिन पढ़ने वाला अपनी अपनी जिंदगी के अनुभव उठा के समेट के उसको समझता है। और ये गीतकार या फिर ये जो गजलकार होते हैं, उनकी एक चीज मुझे हमेशा लगती है कि ये लोग वही चीजें बार बार दोहराते रहते हैं कि मतलब हर बार दो प्रेमियों के बारे में ही लिखना है, लेकिन हर बार ये इतना अलग कैसे हो सकता है। ये मुझे हर बार लगता है कि हर बार
मतलब ये है, या फिर उनके कई सारे हमने गाने सुने जी। हैं, हर कोई कितना अलग है। हर एक नगमा रिलेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक गजल जी पढ़ती हूँ। ओस पड़ी थी रात बहुत, ओस पड़ी थी रात बहुत और कोहरा था गरमाइश पर। ओस पड़ी थी रात बहुत और कोहरा था गरमाइश पर, सैली सी खामोशी में आवाज सुनी फरमाइश पर। क्या बात है। ओस पड़ी थी रात बहुत और कोहरा था गरमाइश पर, सैली सी खामोशी में आवाज सुनी फरमाइश पर। फासले हैं भी और नहीं भी, नापा तोला कुछ भी नहीं। फासले हैं भी नहीं भी, नापा तोला कुछ नहीं। लोग बाजिद रहते हैं फिर भी रिश्तों की पैमाइश पर। वाह। मुंह मोड़ा और देखा कितने दूर खड़े थे हम दोनों। मुंह मोड़ा और देखा कितने दूर खड़े थे हम दोनों। आप लड़े थे हमसे बस एक करवट की गुंजाइश। क्या बात है, क्या बात है, वाह। कागज का एक चांद लगाकर रात अंधेरी खिड़की पर। क्या बात। कागज का एक चांद लगाकर रात अंधेरी खिड़की पर, दिल में कितने खुश थे अपनी फुरकत की आराइश पर। वाह। दिल का हुजरा कितनी बार उजड़ा भी और बसाया भी। दिल का हुजरा कितनी बार उजड़ा भी और बसाया भी, सारी उम्र कहाँ ठहरा है कोई एक रिहाइश पर। क्या बात। धूप और छांव बांट के तुमने आंगन में दीवार चुनी। धूप और छांव बांट कर तुमने आंगन में दीवार चुनी। क्या इतना आसान है जिंदा रहना इस आसाइश पर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब ये मेरा एक बार सबसे आखिरी वाली मुकर्रर कीजिए दोबारा। जी। धूप और छांव बांट के तुमने आंगन में दीवार चुनी। जी। धूप और छांव बांट के तुमने आंगन में दीवार चुनी। क्या इतना आसान है जिंदा रहना इस आसाइश क्या पर। बात है। ये आखिरी शेर मेरा खुद का बहुत पसंदीदा है। जी जी। शायद 3 नजूमी मेरे मौत पे आकर पहुंचेंगे। शायद 3 नजूमी मेरे मौत पे आके पहुंचेंगे। ऐसा एक ही बार हुआ था ईसा की पैदाइश पर। ऐसा एक ही बार हुआ था ईसा की पैदाइश पर। क्या क्या भाई, क्या बात। मतलब मेरे मौत पर वो होगा जो ईसा के पैदाइश पर हुआ था। बिल्कुल, क्या वाह। कमाल, क्या कमाल लिखा है, क्या कमाल। सोच ही इतनी खूबसूरत है कि बिल्कुल क्योंकि रेंज कहाँ तक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक उन्होंने भगवान के बारे में भी लिखा है उनकी गजलों में। उन्होंने खुदा के बारे में भी लिखा है, और अभी मैंने पहली बार पढ़ा कि उन्होंने ईसा के बारे में भी लिखा ईसा है। के बारे में और लिखा है। सिद्धार्थ के आगमन पर भी उन्होंने बहुत बढ़िया कविता लिखी है। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लेकिन सबसे एक देखने वाली बात है कि हर बार इंसानियत को उन्होंने ऊपर रखा है, हाँ। उसको जिंदा करके रखा है हमेशा से, और बहुत बहुत कमाल के। कई गानों में से भी ये दिखता है। बिल्कुल, कई सारे, बहुत सारे गाने जिसमें दिखता है। उनके कलर दिखते। बिल्कुल, कई सारे रंग उनके दिखते हैं। एक सुनाना चाहूंगा जो हम जी, सब जी। बचपन में सुनते थे, अरे, छैया छैया। अरे अरे हाँ। पुरानी वो फेमस किस वजह से होता है मुझे आज भी याद है। हाँ। उसके फोन्स मिला करते थे हाँ हाँ पिंक कलर में। मैंने वो पिंक कलर वाला खरीदा था, Right. मुझे पता है, जिसमें से वो 1-2 दबा था जो छैया छैया, और वो एक गाना था जो हाँ। सुनाई देता था। सुनाई देता था। तभी पता नहीं था कि इतने छोटे थे हम कि तभी पता नहीं था कि ये गाना ये है। और जानबूझ के आज हम उनके सारे गाने हैं, उनके सारे जो नगमे हैं वो पढ़ रहे हैं। वो इसलिए कि कई बार उनके सारे गानों पर इतनी सुंदर म्यूजिक दी गई है कि वो गानों पर कभी हमने गौर नहीं फरमाया, उस लिरिक्स पे हमने बिल्कुल, कभी गौर नहीं फरमाया। तो इसीलिए जानबूझ के आज हम लोग वो पढ़ रहे हैं। प्रतिकेश, छैया छैया। छैया छैया एक गाना हमेशा एक अच्छी पोइट्री होता है। जी। जैसे गुलजार साहब ने बहुत बार कहा है, और उनके हर एक गाने में वो दिखता है। जो कहते हैं वो वही लिखते हैं। और छैया छैया जब बचपन में हमने सुना था तो ऐसा लगता था कि कोई उड़ता गाना है, पर उड़ता गाना भी कितना डीप लिख सकते हैं। तो इसका एक नमूना है। मैं कविता के जैसे पढ़ूंगा। जी। जिनके सर हो इश्क की छाव, पाँव के नीचे जन्नत होगी। जिनके सर हो इश्क की छाव, पाँव के नीचे जन्नत होगी। उसके बाद ये छैया छैया जो पैच आता है, वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबां उर्दू की तरह। आहा, क्या बात है। वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबां उर्दू की तरह। मेरी शाम रात, मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया। चल छैया छैया। गुलपोश कभी इतराए कहीं, महके तो नजर आ जाए कहीं। आहा,
महके तो कहीं नजर आ जाए। जाए कहीं, महके तो नजर, गुलपोश कभी त्राए कहीं, महके तो नजर आ जाए कहीं, तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं। क्या वाह। तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं। वो यार है जो ईमान की तरह, मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही। यार मिसाल है ओ से चले, पाओ के दले फिर दो से चले। यार मिसाल है ओ से चले, पाओ के तले फिर दो से चले, फिर दो से कभी डाल डाल कभी पाता पाता, मैं हवा पे ढूंढूं उसके निशान। अरे वाह वाह। क्या बात है, वाह। कितना अलग है। बिल्कुल। सरिश्क की चाहो चल छैया छैया, मैं उसके रूप का शैदाई, वो धूप सा सा हर जाए। मैं वाह। उसके रूप का शैदाई, वो धूप सा हर हर जाए। जाए। वो शौक है रंग बदलता है, हाँ। मैं रंग रूप का सौदा। सौदाई। क्या वाह। क्या बात है। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सही है। चलो चल सही सही है, है, सही है, सही है। सही है, सही है। ये पढ़ते हुए भी वो टोन दिमाग में आ रहा था। और वो बात मतलब वो कई बार मुझे पता नहीं कि छैया छैया मतलब क्या है। छैया मतलब छाव। अच्छा, इतना दिमाग बिल्कुल, शायद कभी था बिल्कुल। नहीं कि जब हम लोगों ने वो फोन खरीदा बिल्कुल, था बिल्कुल। कि तभी हमें पता चले कि इसका मतलब इतना है। और उनके हर गाने मेरे ख्याल से वो जिंदा है बिल्कुल। अभी भी। मैं अपना एक अनुभव शेयर करूंगा। मैंने तो हमेशा से शादियों में डांस किया है, तो ये गाना जब भी बजता था तो कभी इतनी गहराई से नहीं सोचा, हाँ। आया निकल गया। तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें बंद थी, उनका तो द्वार हमेशा से खुला था। और ये क्यों बस छैया 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 यही आता था। बिल्कुल। और उसके ऊपर ना उनकी एक नज्म है जी गाने के ऊपर, उनके गानों के ऊपर, जी एक मूड एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। वाह। एक मूड एक कैफियत गीत का चेहरा होता है, कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजों से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, आए हैं, क्या बात है, जिंदा हो जाता है। क्या बात है। इतनी सी जान होती है एक नगमे की, इतनी सी जान होती है एक नगमे की, एक लम्हे की जितनी, हाँ लेकिन कुछ लम्हे बरसों जी जाते थे। क्या बात इतनी सी जान होती है उसकी एक नगमे की, एक लम्हे जितनी, हाँ कुछ लम्हे बरसों जीते रहते हैं। गीत कभी बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पे कभी झुर्रियां नहीं गिरती, वो चलते रहते हैं, पलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है, सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो वो कहते हैं हाँ वो पहाड़ी का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी। एक मूड एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। क्या बात है, क्या बात क्या है, मेरे क्या ख्याल से बात उनके है। सारे गानों का यही हुआ। सीक्रेट बता दिया कि मैं ऐसे गाने लिखता हूँ, पर उतना आसान नहीं है जितने आसान मतलब एक इंसान जो था। आपने उनका जो गाना सुनाया, जी जी वही इंसान कजरारे भी लिख सकता है, बीड़ी जलेले भी लिख सकता है, छैया छैया भी लिख सकता है। बिल्कुल। मतलब शिकवा उसको नहीं। मतलब शिकवा नहीं। बिल्कुल शिकवा नहीं। तो इश्क में भी उनका हाथ बहुत गहराई तक है, दर्शन शास्त्र में भी बहुत गहराई तक है। तो जिंदगी के हर मोड़ पे उनकी पहुंच बहुत अंदर तक है, बहुत अंदर तक है। और इसी स्वर पे मैं उनकी एक छोटी सी कविता है आम, ये सुनाऊंगा, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो लिखा है कुछ यूं, मोड़ पे देखा है वो बूढ़ा सा एक आम का पेड़ कभी, मोड़ पे देखा है वो बूढ़ा सा एक आम का पेड़ कभी, मेरा वाकिफ है बहुत सालों से मैं जानता हूँ। जब मैं छोटा था तो एक आम चुराने के लिए, जब मैं छोटा था तो एक आम चुराने के लिए परली दीवार से कंधों पे चढ़ा था उसके, जाने दुखती हुई किस शाख से मेरा पांव लगा, जाने दुखती हुई किस शाख से मेरा पांव लगा, धाड़ से फेंक दिया था मुझे नीचे उसने। मैंने खुन्नस में बहुत फेंके थे पत्थर उस पर, मैंने खुन्नस में बहुत फेंके थे पत्थर उस पर। मेरी शादी पे मुझे याद है शाखें देकर मेरी वेदी का हवन गर्म किया था उसने। मेरी शादी पे मुझे याद है शाखें देकर मेरी वेदी का हवन गर्म किया था उसने। पर जब हामला थी बीबा तो दोपहर में हर दिन, जब हामला थी बीबा तो दोपहर में हर दिन मेरी बीवी की तरफ कैरियां फेंकी थी उसी ने। हामला मतलब प्रेग्नेंट? जी, हामला मतलब प्रेग्नेंट। तब भी लजाता था जब मुन्ने से कहती थी बीबा, तब भी लजाता था जब मुन्ने से कहती बीबा, हाँ उसी पेड़ से आया है तू,
पेड़ का फल है। अब भी लजाता हूँ जब मोड़ से गुजरता हूँ, खास कर कहता है मुझसे, क्यों सर के सभी बाल पक गए। सुबह से काट रहे हैं वो कमेटी वाले, मोड़ तक जाने की हिम्मत नहीं होती मुझको। तो कुछ ऐसी उनकी लिखावट है जो आखिर में एक खामोशी छोड़ जाती है। मतलब शुरुआत से वो इतना सुंदर लग रहा था, वो पूरी यादें सब दिख रहा था सामने, ऐसे हो रहा है, और आखिर में एक झटका सफर का अंत है कि जो हमेशा से आपका साथी रहा, जरूरी नहीं वो आपका दोस्त हो यार, एक पेड़ से आपकी यादें जुड़ सकती हैं। फलसफी भी है बिल्कुल, और एक सोशल मैसेज भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि ये शायद ही कोई लिख सकता है कि वो कितने बेबस होंगे, कमेटी वाले काट रहे हैं, वो जा नहीं सकते, वो एक हाँ, जिक्र और है। हम कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल, तो भावनाओं की जो तान छिड़ी है तो वो। अच्छा, इसी नोट पे मैं एक और आखिर में एक सुना के। नहीं, मुझे सुनाना है। अच्छा, आपका है? जी जी। मेरे ख्याल से बहुत कवियों का बहुत पसंदीदा गाना वो रह चुका है। अच्छा अच्छा, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। जी जी। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे खत में लिपटी रात पड़ी है। क्या बात, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। क्या बात। पतझड़ है कुछ, है ना, पतझड़ में कुछ है ना, पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट, पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी भी कांप रही है, पतझड़ की वो शाख अभी भी कांप रही है, वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। क्या बात है। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी, सूखा तो मैं ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा है, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। 116 चांद की रातें और एक तुम्हारे कांधे का तिल, 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की वो खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे भी, सब याद करा दो, झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दो, सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक इजाजत दे दो बस, एक इजाजत दे दो बस कि जब इसको दफनाऊंगी मैं भी वही सो जाऊंगी, बस एक इजाजत दे दो बस कि जब उसको दफनाऊंगी मैं भी वही सो जाऊंगी, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, से लौटा दो। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत। मैं कुछ इस गाने के बारे में बताना चाहूंगा। हाँ। ये गाने का फॉर्मेट नज्म का है। हाँ, नज्म उसमें का कुछ राइम्स नहीं है, फुल जैसे नज्म ओपनली लिखते हैं, जिसमें कुछ राइम नहीं होती, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे एक ही थॉट पर। बिल्कुल। तो वो वैसे ही लिखी, और कंपोजर्स की भी दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने ये नगमा चुना कि इसे हम कंपोज करें, क्योंकि शायद नगमों पे बहुत कम गाने बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, गजलों पे बन जाते हैं। शायद ही कुछ एक या दो गाने ये है एक, और एक मनोज मुंतशिर का मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, चाहूंगा। 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा जी। पर ये कितना ग्रेट लिखा है। हीरे की परख जो और- होती है। अरे इसके साथ और एक चीज होती है जो जुड़ जाती है तो कुछ और हो जाता है, और इसके साथ आशा भोसले जी का स्वर है, मतलब सोने पे सुहागा। सोने पे लेजेंड सुहागा। ने लिखा हुआ, लेजेंड ने लिखा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। कमाल। और गुलजार साहब थे भी ऐसे कि उन्होंने बहुत लोगों के लिए कई सारे कविताएं या फिर शेर लिखे हैं। जैसे हमें पता है उन्होंने नासिर जी के लिए कुछ लिखा है, उन्होंने अभी हमने उनका कुछ पढ़ा, आर.डी. बर्मन जी के लिए भी उन्होंने कुछ लिखा है। जल्दीका के लिए भी उन्होंने हाँ। लिखा है। उन्होंने एक इंटरव्यूअर है, मतलब मराठी के बहुत फेमस इंटरव्यूअर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मंगला खाडिलकर। अच्छा। हाँ। उनके लिए उन्होंने एक
नज्म लिख के दी थी, वो भी उन्हें सुबह सुबह एक और उर्दू में उन्होंने लिख के खुद के इसमें उन्होंने दी थी उन्हें, जब वो इंटरव्यू के लिए आए थे। मतलब पता चल जाता है कि इंसान दिल से भी बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी उनके लिए वो इतने लोगों के लिए कुछ कुछ लिखते रहे, तो इस जो एपिसोड का जो एंड है वो शायद हम उनके लिए जो किसी ने कुछ लिखा है उससे हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मंसूर अहमद जी हैं जिन्होंने गुलजार साहब के नाम एक नज़्म लिखी है छोटी सी, तो उसे पढ़ता हूँ। कुछ इस तरह है। कहीं पहले मिले हैं, कहीं पहले मिले हैं, धनक के 7 रंगों से बने पुल पर मिले होंगे। धनक के 7 रंगों से बने पुल पर मिले होंगे, जहां परियां तुम्हारे सुर के कोमल तेवरों पर रक्स करती थी। वाह। रक्स होता है नृत्य को। जहां परियां तुम्हारे सुर के कोमल तेवरों पर रक्स करती थी, परिंदे और नीला आसमां झुक झुक के उनको देखते थे। परिंदे और नीला आसमां झुक झुक के उनको देखते थे। कभी ऐसा भी होता है हमारी जिंदगी में, कभी ऐसा भी होता है हमारी जिंदगी में कि जब सब सुर हार जाते हैं, फकत एक चीख बजती है। सब सुर हार जाते हैं, फकत एक चीख बजती है। तुम ऐसे में बशारत बन के आते हो, तुम ऐसे में बशारत बन के आते हो और अपनी लय के जादू से हमारी टूटती सांसों से एक नगमा बनाते हो। वाह वाह। कि जैसे रात की बंजर स्याही से शहर फूटे, जैसे रात की बंजर स्याही से शहर फूटे, तुम्हारे लफ्ज़ छू कर तो हमारे जख्म लौ देने लगे। तुम्हारे लफ्ज़ छू कर तो हमारे जख्म लौ देने लगे। तो बहुत ही कमाल लिखा है मंसूर अहमद जी ने गुलजार साहब के लिए। और इनके कई सारे नाम रहे गुलजार साहब के। इनका असली नाम था श्री संपूर्ण सिंह कालरा। और हम वैसे हमारी क्या हैसियत कि हम इनको कोई एक टाइटल दे पाए हम लोग, लेकिन एक इश्क होता है, मोहब्बत होती है। तो अगर किसी को सही मायने में साहिर अल्फाज कहा जाए, साहिर अल्फाज, तो वो गुलजार साहब को ही कहा जा सकता है, मुझे लगता है। साहिर अल्फाज यानी शब्दों का जादू। तो बहुत बेशकीमती लिखा है इन्होंने, जो भी लिखा है। उनकी कर्जदार है और हमेशा रहेंगे। आने वाले इनकी तमाम ऐसी कृतियां होंगी जो पढ़ेंगे, तो एक कर्जा है हम पे, तो उसके साथ ही हम बोलेंगे बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, एक भावनाओं से भरे गीतों को एक अल्फाजों का हमें देने के लिए। और हमें पता नहीं है कि ये गुलजार साहब तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, हमें नहीं पता, लेकिन हम ये चाहते थे कि ये जितने लोग सुने उन्हें पता चले कि कई गीत जो हमने सुने हैं, कई नज़म जो है जो हमने सुने भी नहीं है, वो आप तक पहुंचे, और शायद हमने वो मुकम्मल कर लिया है। और इसी के साथ हम ये शो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे आने वाले ऐसे ही एपिसोड्स देखते रहिए। और बस आखिर में जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुलजार साहब। धन्यवाद।